चलिए मैं आपको अब मोस्ट इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स बता देता हूँ, यानी कि रिक्त स्थान के रूप में आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ठीक है, उनको समझेंगे पूरा। इससे आउट आपके नहीं जाने वाले, अपन फिर आगे डूअर्स डायरेक्टेड भी समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, राम इज सिटिंग, राम इज सिटिंग, राधा एंड सपना। देखो बेटा, जब भी दो व्यक्तियों की बात करें ना तो वहां पे लगता है बिटवीन। क्या लगता है वहां पर? बिटवीन। तो यहां पर व्यक्ति किसके बीच में बैठा है? दो के बीच में बैठा है। और अमोंग का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको मिठाई दी और मिठाई की डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, मिठाई बांट दो अमोंग चिल्ड्रेन। अमोंग चिल्ड्रेन मतलब बच्चे बहुत सारे हैं तो उनकी गिनती अपन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे अपने को अमोंग लिखना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बिटवीन दो के बीच की बात और दो से ज्यादा हो तो अमोंग। मून वॉक स्लोली एंड साइंटली, तो यहां पर जो आपका आंसर रहने वाला है ना, वो आंसर आपका बनेगा दा। क्या बनेगा बेटा? दा इसका आंसर एकदम राइट रहने वाला है। तो यहां पर मैंने आपके लिए दा बता दिया है। मंडे कम्स, ध्यान देना है, मंडे कम्स, जो सोमवार है वो आता है संडे से पहले कि संडे के बाद? बताओ खुद, आप खुद ही। तो सोमवार आएगा किससे पहले? रविवार से पहले आएगा कि बाद में आएगा? तो आपको होगा कि रविवार का तो बाद में आता है, ठीक है। तो मंडे कम्स आफ्टर, आफ्टर संडे। और यदि पूछे कि संडे कम्स, तो यहां पर बिफोर मंडे लिखते हैं अपन, उल्टा। वी आपको फिलिंग द ब्लैंक से ओबे आवर टीचर, यहां पर आ जाएगा आपका ओट टू, ठीक है। हमें हमारे टीचरों की हमेशा आज्ञा माननी चाहिए। जितना मैं कहूँ ना उतना आप तो कंप्लीट को डंके की चोट पर कह दूं यार मैं कि आपका पेपर रोंग नहीं जान दूंगा। हिंदी की तरह पूरा 75 के 75 नंबर लाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत है आपको करनी ही है और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। जिन बच्चों को मेरा सपोर्ट करना है ना वो करो, वीडियो को पूरी जगह शेयर भी करना। देखो आराम से पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, समझने भी आना चाहिए। द बुक इज, द बुक इज, रिक्त स्थान है आपका द टेबल। देखो पुस्तक जो है रखी हुई है, देखो पुस्तक जो है रखी हुई है किसके ऊपर? अपॉन, ऑन टू, ठीक है, कि ऑन। यहाँ पर ऑन द टेबल। आई हैव रीड, आई हैव रीड मेनी बुक्स की, मच बुक्स की, एनी बुक्स। तो मेनी बुक्स, मेनी का मतलब जिसकी गिनती हो जाए वहां पे लगता है मेनी, जहाँ पे गिनती ना कर पाए वहां लगता है मच, और एनी का मतलब था कोई, मतलब दो में से अधिक कोई भी एक व्यक्ति को बुलाओ तो वहां एनी लगा दो। फिजिक्स एक विषय है और एक वचन के साथ में आपका ईज लगेगा, आर और वर तो नहीं लगेगा, बहुवचन के लिए ये। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ईज। कहाँ है भैया? अगला देखते, थोड़ा सा बड़ा कर ले यार बेटा, थोड़ा क्लियर नजर आ जाएगा ना मेरे हिसाब से। ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है अब आगे कि सी, सी अन एप्पल डेली, वहाँ यहाँ पर ईट ईट लिखा है तो मतलब खाती है। अब लड़की है, ही सी इट नेम के साथ में सिंगुलर है इसलिए एस और इसका यूज करते हैं। याद करो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा इट्स। द चेयर वाज, द चेयर वाज बाय द स्टूडेंट्स, वाज यानी कि थी, ठीक है। तो ब्रेक्स की, ब्रेक की ब्रोकन, तो वाज के बाद में थर्ड फॉर्म का यूज होता है यदि अपन बात करें तो, ठीक है भैया। तो आज के बाद में भी थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, ईजे मार के साथ भी, चुका चुकी में चला जाता। फिर सी हर वर्क डेली, तो सी डज हर वर्क डेली, वहां डू ही है वो। अब डू के साथ क्या है? सी एट नेम के साथ ए सॉरी एस लग रहा है इसलिए। सी इज सिटिंग, वहां बैठी हुई है। द क्लासरूम, जब क्लासरूम के अंदर रहेगी ना तो इन लगेगा, ठीक है। यदि वो पूछे कि खेत पे बैठी है, कई स्थान की बात करते कि वहां बैठी, तो एट लगा दो। इनटू का मतलब है कि भैया पानी के अंदर अंदर जैसे मतलब भीतर भीतर तैरो नहीं, तो उसको इनटू कहते हैं। सही में आ गए भैया। मोना डेड, मतलब मोना मर गई, बाबू डेड, बाबू मर गया। तो मोना डेड मलेरिया ऑफ फ्रॉम ऑफ, जब भी बीमारी की बात करें तो उसके लिए ऑफ लगाना ही है। ऑफ कैंसर, ऑफ मलेरिया, इस तरीके से आई। तो ही इज एच डी एम, देखो भैया यहाँ पर ए इंदा का यूज बहुत ही ज्यादा सिंपल है।
मैंने पहले भी सिखाया आपको कई बार। जैसे मैंने लिखा BOY बॉय, इसको पढ़ते हैं अपन बॉय, पढ़ते हैं। मैंने लिखा एप्पल, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं अपन एप्पल। तो जहां पर भी यदि स्वर आ जाए ना छोटा से आ तक, तो वहां पर लगता अन, और जहां पर ए आए मतलब स्वर नहीं आए व्यंजन आए तो वहां ए लगता है। तो आप इसको जब पढ़ोगे ना तो इसको बोलेंगे एस, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, तो एडी आ गई, इसलिए कौन सा आंसर राइट रहेगा यहाँ पर अन लगेगा। इट वॉज डार्क, अंधेरा था, सो आई टुक की टेकन, ध्यान दो यहाँ पर वाज है था तो टार्च ली, यदि अंधेरा है इट इज डार्क आ जाएगा, इट इज डार्क, अंधेरा है तो भाई साहब लूंगा मतलब टेक्स, समझ में आ गई भैया। यहाँ पर टुक आ जाएगा, यहाँ भी सेंटेंस की पहचान इसमें आगे वाले से ओके। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी, व्हेन आई रीच्ड जब मैं, ठीक है, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड ऑलरेडी, जो ट्रेन है जो ऑलरेडी जा चुकी थी तो लेफ्ट। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, देख ध्यान देना यहाँ पर लगा इज यानी कि है, वेरी स्ट्रॉन्ग है, मेरा जो भाई है ना वो आखा अंगारा मुत्ता है, ठीक है। तो माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो भाई साहब वो ही कैन, है स्ट्रॉन्ग तो उठा सकता है, था तो उठा सकता था, समझ में आ गई बात नहीं। आई वॉज यंग, वेन आई वॉज यंग, वेन आई वॉज यंग, समझ में आ रहा है सेंटेंस बोल रहा हूँ, वेन आई वॉज यंग जब मैं जवान था, तो कुड उठा सकता था। अब यहाँ पे क्या क्या कह रहा वो कि स्ट्रॉन्ग है तो भाई साहब कहना जाएगा, समझ में आ रही बात नहीं। सी इज थिंकिंग, सी इज थिंकिंग ऑफ बाय ए कार, बॉट की बाय की बाइंग, तो यहाँ पर क्या जाएगा सी इज थिंकिंग ए कार, रिपेयर द ब्रोक की ब्रेकिंग की क्या जाएगा, तो यहाँ पर ब्रोकन। और यहाँ पर डॉग्स सेल्डम बाइट, डॉग सेल्डम बाइट हो गया इतना, डॉग सेल्डम बाइट, तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो भौंकने वाले कुत्ते हैं ना वो काटते जाता है, तो बार्किंग डॉग्स। ही इज हॉनेस्ट मैन, तो ही इज ऑनेस्ट मैन, तो इसका जाएगा आपको यहाँ पर ए की एन की धा, बोलो जल्दी। तो इसको जब पढ़ते हैं ना तो इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट के लिए ना एन लगेगा मतलब। आई हैव नॉट बॉट, मैंने नहीं खरीदी, सम एनी मिल्क टूडे, बोलो जल्दी भैया। तो ये है आपका 21वां नंबर का ना एनी, कोई भी दूध नहीं खरीदा मैंने आज। हाउ मेनी स्टूडेंट अपने को याद ही है, हाउ मेनी स्टूडेंट इन यूर क्लास, तो अपन कितने कितने हैं, हाउ मेनी पीपल, तो मेनी आ जाएगा हाउ मेनी। हाउ के साथ मच भी लगता है याद करो, पर यदि गिनती हो जाए तो मेनी, और गिनती नहीं हो पाए तो हाउ मच शुगर आ जाएगा, गिनती नहीं हो पाए तो। द अर्थ, द सॉरी कहाँ लिखा है, हाँ द अर्थ, पृथ्वी जो है वो घूमती है, मूव की मूवसिंग मूव्स, तो यहाँ पर घूमती है तो मूव्स, राउंड द सन चारों ओर, सूर्य के चारों ओर। ही ऑलवेज ऑन टाइम, ही ऑलवेज ऑन टाइम, कम की कमिंग की कम, ठीक है। तो ही ऑलवेज वहाँ हमेशा आता है समय पर, तो ही ऑलवेज कम्स। गंगा ये सेक्रेट रिवर, गंगा जो नदी है बेटा, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा थकान भी महसूस हो रही है, कोई इशू नहीं, पर मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश है मेरी कि आपको समझ में आ जाए, उसको नज़रअंदाज कर देना। गंगा इज सेक्रेट रिवर, तो गंगा जो है ना हमारे लिए पवित्र नदी है, हमारी पवित्र नदी, तो दा। और अरुण इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पर अरुण इज दा भी, यहाँ पर भी दा आ जाएगा आपका।
ठीक है बेटा। तो ये चीज़ है आपकी, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 27 तक। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 28 है उसको देख समझते हैं कि हिज फादर इज MLA, AN दा का यूज़ करना। तो देखो कभी भी जो शॉर्ट फॉर्म रहती है ना, शॉर्ट फॉर्म जैसे हो गया MLA, ठीक है, इसके बाद में जैसे मान के चलिए कोई दूसरा आया है तो इस तरीके के में अपना लगता है अन लगता है, एन क्यों लगता है, क्योंकि अपन इसका उच्चारण जब करेंगे ना तो इसको बोलेंगे अपन एम, और एम में क्या आ गया सबसे आगे, ए आ गया, यानी छोटा आ से आह तक वोवेल्स आ गया, स्वर आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, इसके लिए अन आ जाएगा, ठीक है। और दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग, ठीक है, वे यहाँ खेल रहे हैं। मॉर्निंग जब भी भैया देखो, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस नाइट, तो ये चीज़ों के लिए आपका क्या लगेगा, सिंस लगेगा। क्या लगेगा, सिंस, ठीक है। और यदि आपका समय आए 3 ईयर 4 ईयर, ठीक है, यदि वो बोले 2 साल 3 साल 4 साल, तो इसमें आपका 4 लगना है। और यदि बोले वो कि 1998 मतलब नाम रख के बोले, 2 साल तो है लेकिन वो बोलते 2015 2017, तो ये इसमें लिखता है सिंस। और यदि वो बोलते 2 साल 4 साल, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जाएगा, ठीक है, 4। तो ये देखो नीचे वाला यही है कि वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, हम इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिंस 3 ईयर्स, यहाँ पर जाएगा सिंस। दे विल गो टू दिल्ली, दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, इन मंडे की एट मंडे। कभी भी अपन कोई सा भी समय की बात करेंगे ना तो वहाँ पर ऑन आ जाएगा। क्या जाएगा, ऑन। तो यहाँ पर बेटा ऑन लगेगा। क्या लगेगा, ऑन लगेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर निश्चित दिन है, दिन का नाम रखे ना, मंडे संडे, तो ऑन मंडे, ठीक है। वी वेंट टू कश्मीर, हम कश्मीर को गए अप्रैल, इन ऑन एट। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसमें क्या लगेगा आपका, ठीक है, हम कश्मीर गए तो अप्रैल में, तो इन अप्रैल। हीज अंकल डेड, उसके अंकल मर गए। मैंने कल भी बताया था, जब बाबू मर गया, बाबू मर गया, तो जब मर गया तो वो मलेरिया से मर गया, बीमारी से मर गया, तो उसके लिए बेटा लगता है आपका ऑफ। क्या लगता है, ऑफ। ये हो गया आपका ऑफ यहाँ पर, राइट, ठीक है। ही इज अफेयर्ड, मतलब वहाँ डरा हुआ है। किससे डरा हुआ है, किससे, फ्रॉम तो कुत्ते से, ऑफ की टू, तो यहाँ पर ऑफ आएगा बेटा, है ना। जब भी किसी व्यक्ति से डर रहा है तो उसके लिए ऑफ आ जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, लड़की है कहीं, हाँ, तो भैया मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ। बिकॉज मतलब हो गया क्योंकि, आई एम इल, मैं बीमार हूँ, ठीक है, मैं बीमार हूँ, तो मैं क्या करूँ दादा, इलाज करवा। यहाँ पर देखो, यू वर्क हार्ड यू विल पास, ध्यान देना है, यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल पास। अनटिल का मतलब होता है जब तक, अनलेस का मतलब होता है नहीं तो, यदि नहीं तो यदि अपन अनलेस का यहाँ पे यूज करेंगे तो आपका बनेगा, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो आप पास हो जाओगे। अब भैया नहीं होंगे, तो इसलिए यहाँ पर बेटा इफ का यूज होगा। क्यों होगा इसका यूज, इफ का यूज, क्योंकि इसका मतलब होता है यदि आप कठिन परिश्रम करोगे या करते हो तो आप पास होगे, तो यहाँ पर इफ लगेगा। समझ में आई बात। अनलेस कब लगता है, यदि यहाँ पर पीछे का सेंटेंस नोट रहता तो। आई प्रिपेयर कॉपी, मैं कॉपी तैयार कर रही हूँ, कैसे, ठीक है, तो टू टी, चाय से। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पेशेंट हैड डेट, ठीक है, द पेशेंट हैड डेट, तो डेट इज द डॉक्टर अराइव्ड, पेशेंट मर गया, ठीक है, और द डॉक्टर अराइव्ड। तो ये यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखो, जो पेशेंट मर गया डॉक्टर नहीं पहुंचा उसके पहले ही निपट गया वो तो
और मर गया तो मर गया, अब क्या करे भैया। ठीक है, चलेंगे 11वां खाने, कौन कौन चलेगा भाई कमेंट में कर देना। हाँ हाँ, मेरे बावन खाना खाया नहीं खाया, खाना खाया नहीं खाया, खाना खाओ, मैं आपके साथ हूँ, हर पल हर घड़ी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आप लोग सपोर्ट करो ना करो, ठीक है, हमारे गांव के जो नवीन भाई है ना वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी बेटा पूरा सपोर्ट करो। ठीक है, वो मेहनत कर रहे हैं दिन रात। ठीक है, वो सवा पग दन जड़े जदे उठे उठी ने चाय पीने भिड़े है। ठीक है, जर्दो सुपारी थैली में कूटे, भड़ा भड़ छोरा छोरी कूटे, लड़ाई में नहीं है सार, पिसई लाओ ज्वार मारा भरतार, माँ से नहीं बने चांद का थेपने की। चलिए तो बेटा यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा, हाँ अरे बहुत किवाड़े याद है मेरे को, मैं नहीं पढ़ाता ना तो बेटा कहीं ना कहीं कॉमेडी करता, आप क्या करें। चलो तुम्हें 10वीं पास करा देते, उसके बाद में कॉमेडी वीडियो बनाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं भैयू। भोपाल इज लंगर, ठीक है, लार्जर है भैया, लंगर काय का लंगर है, भोपाल इज लार्जर, भोपाल जो है बड़ा है किससे, तो कहीं भी जहाँ पे तुलना करें वहाँ पे लगता है देन, ग्वालियर, तो देन ग्वालियर। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड, तो देखो वी वर मेकिंग, ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन देखेंगे हम पतंग बना रहे थे, व्हेन जब फादर अराइव्ड, तो जब पिताजी आए, एकदम से दाई जी आ गए। ठीक है, डू नॉट या डोंट लीव दिस प्लेस, डोंट लीव दिस प्लेस, ये जो स्थान है ये मत छोड़ो, कब तक मत छोड़ो, ओ जब तक मैं नहीं कहूँ जब तक क्लास मत छोड़ो, तो जब तक नहीं कहूँ जब तक वीडियो को छोड़ के मत जाओ। ऐसी जब बातें आती है तो वहाँ पे लगता है बेटा अनटिल, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस को समझो आप, डोंट लीव दिस प्लेस, है ना, इस स्थान को मत छोड़ो जब तक आई कम बैक, मैं वापस आता हूँ। आई बाई देट मोबाइल इफ आई हैड मनी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है बाबू, इसका मतलब ये है कि मैं वुड इन्हें खरीदता, आई वुड गो मैं जाता, आई वुड कम मैं आता, आई वुड स्लीप में सोता, आई वुड जूता खाता। ठीक है, मतलब कुछ भी बोल दो, आई वुड के बाद में ता आ जाएगा। तो मैं मोबाइल खरीदता, तो आई वुड बाई द मोबाइल, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा वुड, क्या आ जाएगा बाबू, वुड आ जाएगा। तो आई वुड बाई दैट मोबाइल, मैं इस मोबाइल को खरीदता, इफ आई हैड मनी, मेरे पास पैसे होते। ठीक है, यदि मेरे पास पैसे होते ना तो मैं मोबाइल खरीदता। अभी तो हाल फिलहाल इस टंडीरे से कर रहा हूँ काम, ये देखो ढक्कन नहीं खुल जाए, ज़्यादा नाटक करो तो इसका ये एक कई बार तो हैंग मारने लग जाए ये मोबाइल, बताए ना, सपोर्ट आपकी ज़रूरत है। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा फैलाओ यार थोड़ा। हाँ ठीक है, चार्जिंग लगा दो यार बेटा, चार्जिंग पे हेड दिया था मैंने, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलो ये लगा दिया मैंने चार्जिंग, थोड़ा बहुत टाइम पास भी जरूरी है बाबू, नहीं तो पता चले इंग्लिश मरी आओगे सही एकदम से पढ़ के हैं। चलो आगे देखते हैं हम। सी डिड गो टू टेम्पल एवरी डे, सी गो टू टेम्पल एवरी डे। अब सी लिव्ड इन विलेज, जब वहाँ गांव में रहती थी तो वहाँ डेली मंदिर जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ डेली मंदिर जाती, अभी बताया मैंने आई वुड गो, तो सी वुड गो, यहाँ पर उड़ा कहाँ है, ये आया सही में। ए नाम रे सबसे बड़ा रे तेरो नाम ओ शेरो वाली। चलो, ही वांटेड टू बिकमिंग, देखो भैया ध्यान रखना है, आई वांट टू गो मैं जाना चाहता हूँ, ध्यान देना सेंटेंसों पे ध्यान दो बेटा, समझ में अपने आप ऑटोमेटिक ले जाएगा। आई वांट टू गो वहाँ मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू कम मैं आना चाहता हूँ, आई वांट टू स्लीप, तो वांट के बाद में टू लगाओ, टू के बाद में अपनी जो वर्ब है उसको लिख दो केवल, तो बिकम है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या, आई वांट टू बिकम मैं बनना चाहता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही वांटेड टू बिकम, वह बनना चाहता था, सेकेंड भाग में था में आ गया। ही वांटेड टू बिकम, वह बनना चाहता था, क्या बनना चाहता था, अन इंजीनियर। शी वांटेड टू बिकम अन डॉक्टर, शी वांटेड टू बिकम अन ढोर, वह ढोर बनना चाहता था, जो भी आगे कर दो चोर बनना चाहे तो चोर कर दो, अपना दाई जी का क्या जा रहा है, वांटेड टू के बाद में अपना बेटा वर्ब लिख देना, बस सीधी सी बात है। माई फादर इज ए
माई फादर इज ए टीचर। कौन से टीचर है तुम्हारे दादाजी? रिटायर, रिटायरिंग की रिटायर्ड। तो मेरे पिताजी एक रिटायर्ड टीचर है, क्योंकि इज ए, ठीक है। और हमारे पिताजी क्या है? रिटायर्ड है, रिटायर हो गए हैं। रिटायर भी नहीं रहता, रिटायर्ड होता मतलब हो चुके। ही अवॉइड्स वहाँ मना करता है, ठीक है, टू स्ट्रेंजर्स, ठीक है। तो टाक टेकिंग, तो वहाँ मना करता है किससे? तो टाकिंग। और यहाँ पर आप देखते हैं गुड विल नॉट बी टेकन बैक, सोल्ड, ठीक है भैया। और आई हियर्ड सम किड्स, मैं कुछ बच्चों से, ठीक है, मैंने कुछ बच्चों को सुना, समझ में आ गया। और किड्स हो गया बच्चे, मतलब किड्स। सूट फॉर हेल्प हो गया भैया। वर्क, वर्क हार्ड, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, ये सेंटेंस तो बिल्कुल याद रख के जाना है बाबू। देखो बाबू, मेरी आदत पड़ गई है ना, कभी कभी नज़रअंदाज मत करना है ना। क्या वो क्लास में पढ़ाते हैं तो बाबू बोल देते हैं, कभी कभी बेटा की आदत पड़ जाती है, कितने कहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि यार आप हमारे बेटे के समान नहीं हो, कि हाँ हो कि भैया ये इसको नज़रअंदाज करना बेटा, वो आदत पड़ गई है, कहते कहते आदत ही हो गई है ऐसे, है ना, ऑटोमेटिकली निकल जाता है ना। तो सुधारेंगे सुधारेंगे, आप हमारे बाबू की तरह हो, है ना, छोटे बच्चे हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। अल्लाह हम तो बड़े हो गए, तो बड़े हो गए तो आपको पढ़ो, हमने कब कहा कि नहीं हुए बड़े, ठीक है। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करो, ये सेंटेंस हमेशा याद रखना, ये आएगा ही आएगा। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल फेल। अब इसका मतलब क्या है? कठिन परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे, समझ में आ रही बात? नहीं तो बट का मतलब है किंतु, एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है या। कठिन परिश्रम करो या फिर तुम फेल हो जाओगे, समझ में आ गई बात? नहीं तो यहाँ पर और आ जाएगा, ओ आर वाला। ही इज, अब ये देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस जो है एन दा वाला है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है? ये एच ओ यू आर, और इसको जब उच्चारण करते हैं ना, तो अपन इसको उच्चारण करते हैं अवर। यहाँ पर शुरू का जो आपका वर्ण है वो छोटा से आहा तक का आए तो एन लगाना है, एन। और यदि व्यंजन आ जाए तो ए लगेगा, और दा तो भैया प्ले स्क्रीन के लिए लगता है, तो ये इनमें से आ जाएगा, जो बता रहा हूँ इनमें से बहुत छपा छपाया आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, प्लीज, प्लीज स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर ए फ्यू, ए लिटिल, कुछ 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 कुछ, ए लिटिल यहाँ पर आ जाएगा। ही हैज गिवन, वहाँ दे चुकी है, स्मोकिंग, ठीक है, अवे अप फॉर, तो अप। और वी वियर मास्क इन क्राउड प्लेस, हमें पहनना चाहिए। अब भाई साहब को इतना भी जरूरी नहीं है, जब यहाँ पे जानता जानता मस्ट है, जैसे वी मस्ट ओबे आवर टीचर, हमें हमारे टीचरों की आज्ञा माननी चाहिए, तो यहाँ पर बेटा मस्ट का यूज़ होता है बाबू, किसका होता है यूज़? मस्ट का। लेकिन यहाँ जरूरत नहीं इतनी चीज़ की, मास्क पहनो तो पहनो, तुम्हारा मन पहनो तो पूरा मारो, ठीक है। तो सूट, यहाँ पर सूट का यूज़ होगा, है ना, चाहिए के लिए। तो वी शुड वियर, हमें पहनना चाहिए, मास्क इन क्राउड प्लेस, जो जहाँ तक लंबी चौड़ी जगह रहे, जहाँ तक लंबे चौड़े लोग रहे, वहाँ पे जहाँ तक जनसंख्या रहे, ऐसी जगहों पर अपनों को क्या करना है? मास्क पहनना है। आई नो, आई नो अनुज, आई नो अनुज फादर इज अन SDO, हु हुम की हुज, तो आई नो के बाद में आ जाएगा अनुज, हुज, मैं जानता हूँ, अनुज जिसके पिताजी क्या है? एक SDO है। और अगला देखते हैं यहाँ पर, दिस बॉय, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय ब्रिंग मिल्क डेली, दिस इज द बॉय, यहाँ वहाँ लड़का है, जो तो जो के लिए लगता है हु ब्रिंग से लाता है मिल्क डेली, जो दूध डेली लेकर आता है। तो बस इतने 55 है, इसके अलावा आपको अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने तो कोशिश कर ली है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं कर रख रहा हूँ, लगातार तैयारी करा रहा हूँ मैं आपको। देखो मॉडल पेपर भी दे रहा हूँ, साथ में तैयारी भी करा रहा हूँ, ऐसा ना ही है कि नहीं यार कि 4 मॉडल पेपर की तैयारी नहीं कर रहे। देखो मैं भी तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ, है ना भैया। तो भाई साहब आपको तो भाई साहब बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत जो बच्चा करेगा ना, सफलता अपने आप शोर मचाएगी, ठीक है। आराम से, निश्चिंत से, शांति से, धैर्य से सारी क्लासों को अटेंड करो, इंग्लिश बहुत ही सरल है,
ठीक है, आपने सोच लिया कि नहीं भाई साहब आई एम द बेस्ट तो बेस्ट है, और सोच लिया कि आई एम द ढोर तो ढोर हो। अब आपके हिसाब से देख लो कि आप गधे बन के रहना चाहते हो या फिर भाई साहब मनुष्य हो। ठीक है, तो मनुष्य का कर्म यही है कि यार वो आगे जीवन में बढ़ता रहे, ठोकर मिलती रहेगी और सुधरता रहेगा व्यक्ति और चलता रहेगा। यानी कि इंग्लिश में कुछ कमी रह गई अपनी तो कोई दिक्कत नहीं है, उन कमियों को पूरा करो, इस साल जैसे तैसे कवर करो, अगले साल के लिए फिर तैयारी अच्छे से कर लेना, ताकि आपको कई जगह पेपर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। कि हम भी नहीं चाहते यार कि हमारे साथ जो बच्चा जुड़ा है उसका फ्यूचर बर्बाद हो, क्या हो क्या नहीं हो। तो हम मॉडल पेपर दे रहे हैं, मॉडल पेपर में से 99% पूरा चांस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास असली पेपर है, असली पेपर तो ना तो तुम्हारे पिताजी के पास है ना मेरे पिताजी के पास है, किसी और के पिताजी के पास हो तो भाई साहब वो दे देना। ये चैनल हमेशा आपके लिए हित में कार्य करता है और करता ही रहेगा। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की जय।